शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25/3/12 और आज कौन सा वार है? रविवार। तो रविवार को हम अपने प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली सुनते हैं। तो अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की ज्ञान मुरली की तारीख है 24/6/74। आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है राजयोगी ही विश्व राज्य के अधिकारी। हम सभी क्या हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो हैं, परंतु हम राजयोगी भी हैं। मुरली शुरू कर रही हूँ। क्या आप सभी अपने को योगी समझते हो? बाबा की वही रीत, वही विधि कि हम बच्चों को प्रश्न पूछते हुए चेकिंग की ओर ले जाते, और हम जब चेकिंग करते हैं अपनी, तो हमें वह बातें समझ में आती है जो हमें बाबा समझाने चाहते हैं। तो क्या आप सभी अपने को योगी समझते हो? क्या योगी का टाइटल आप सभी को मिल गया है? अपने आप से हम पूछें कि हम योगी हैं। बाबा को जवाब देना है तो बहुत सोच समझ कर देना होगा। योगी होते हुए भी आप सभी एक जैसे योगी तो नहीं, बल्कि नंबरवार हो। योगी का टाइटल सभी को मिला है, लेकिन प्रैक्टिकल में बाबा कहते हैं सभी योग लगाने में, बाप से योग लगाने में नंबरवार हो। जैसे कोई भी पढ़ाई पढ़ने के बाद परीक्षा पास करने का सर्टिफिकेट मिलता है और डिग्री का सर्टिफिकेट भी मिलता, तो कहलाने में तो वही नाम आता है, जैसे कि वो वकील है व डॉक्टर है। ऐसे ही यहाँ भी जब नॉलेजफुल बाप के द्वारा योगी और भोगी जीवन की नॉलेज मिली है, तो भोगी के बाद मर्जीवा बने। तो यहाँ भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल मर्जीवा बनने के बाद स्वतः ही मिल जाता है, और वैसे ही योगी का भी टाइटल मिलता है, परंतु नंबर वार मिलता है। बाकी इसमें भी क्या फर्क है? जैसे योगी की महिमा करते हैं कि यह सहज योग है, निरंतर योग है, कर्म योग है, व ज्ञान योग है और बुद्धि योग है। देखो योग के कितने बाबा ने सारे नाम बताए, नोट किए सभी ने? सहज योग, नंबर 2 निरंतर योग, नंबर 3 कर्म योग, नंबर 4 ज्ञान योग, नंबर 5 बुद्धि योग। फिर उसमें भी स्वतः योगी, फिर किसी के कहने पर योगी, या इशारा देने पर योगी, या बड़ी मेहनत से योग करने वाले, मजबूरी से याद करने वाले, ऐसे बहुत बातें होती है। तो फिर उसकी भी उपमा करते हैं ना, जैसे कि डॉक्टर्स में और मिलिट्री में भी भिन्न भिन्न प्रकार की ग्रेड्स होती हैं। उसी रीति यहाँ भी योगियों में कर्म योगी भी हैं और बुद्धि योगी भी हैं। यहाँ भी सभी लक्षणधारी नंबरवार हैं, और कोई 1 या 2 में है, लेकिन सब में नहीं है। जैसे कि किसी का बुद्धि का योग है, लेकिन उसका कर्म योग नहीं है। कर्मणा से भी वो बाप की सेवा भी करे, फिर बाबा को याद करते हुए कर्म करे, ऐसे कर्म योग नहीं है। या फिर किसी का कर्म योग है, कर्म करते बाबा को याद करते हैं, परंतु सहज योगी नहीं है, माना बिल्कुल वो उनको सहज लगे बाबा को याद करना नहीं। या जो ज्ञान में सदा नहीं रहता, तो उसको ज्ञानी योगी जैसे नहीं कहेंगे। यहाँ भी एक ही टाइटल मिलता है। तो आप जो योग की महिमा
औरों को सुनाते हो तो वह स्वयं में क्या करो, धारण करो। जैसे राजयोग अर्थात जो कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर उन पर राज्य करता है वह है राजयोगी। तो वह भविष्य में भी श्रेष्ठ पद को पाता है। राजयोगी का अगर पावरफुल योग है, अभी बाबा फिर से अच्छी बात बताने जा रहे हैं। राजयोगी का अगर पावरफुल योग है तो उसको राजयोगी कहेंगे। पावरफुल योग अगर नहीं तो उसको राजयोगी नहीं कहेंगे, अन्यथा उसको क्या कहेंगे, योगी ही कहेंगे, लेकिन राजयोगी नहीं कहेंगे। जैसे बाबा ने कुछ मुरली इसके पहले भी कुछ एक मुरली में सुनाया कि यदि सर्व शक्तियां हमारे पास हैं तो हम सूर्यवंशी कहलाएंगे, और अगर हमारे पास कुछ एक शक्तियां हैं तो फिर हम शक्तिमान अर्थात हम चंद्रवंशी कहलाएंगे। ऐसे ये बाबा कहते हैं राजयोगी और योगी, तो दोनों में अंतर क्या, वो बाबा ने बताया। अब ये एक दूसरी मुरली है जिसकी तारीख है 26/6/74। अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली है और इस मुरली का हेडिंग है सर्व सिद्धियों की प्राप्ति के रूहानी नशे में सदा स्थित रहो। सिद्धियां तो सब कोई प्राप्त करना चाहता है, परंतु प्राप्ति के साथ साथ होना क्या चाहिए, जिसको प्राप्ति होती है वो खुशी में रहते हैं और उनको नशा भी रहता है कि मेरे पास ये है। तो बाबा कहते हैं सदा नशे में भी स्थित रहो। आज ज्ञान सूर्य बाप हर सितारे के मस्तक पर, कौन, ज्ञान सूर्य बाप हर सितारे के मस्तक पर भाल पर तकदीर की लकीरें देख रहे हैं। लौकिक रीति में भी भक्तों के द्वारा हस्तों से जो जन्म पत्री देखी जाती है उनमें मुख्यतः 4 बातें देखते हैं। आज देखो हमारा बाबा ज्योतिषी बन करके हमें ऐसी बातें बता रहे हैं, हमारे हस्त की रेखाएं, हमारे तकदीर की रेखाएं जो हमारे भाल पर और हमारे हस्त में खींची हुई हैं, उनमें मुख्यतः ज्योतिषी क्या करते हैं, 4 बातें देखते हैं। यहाँ हस्तों द्वारा तो नहीं, लेकिन मस्तक द्वारा मुख्य 4 बातें बाप दादा देख रहे हैं। अब बाबा नंबरवार बातें बताते जा रहे हैं। एक बात ये है कि बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर है और विशाल है। नोट किया सभी ने 4 मुख्य बातें। नंबर 1, बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर और कितनी विशाल है। दूसरी बात, हर समय ज्ञान धन को धारण करने में, ज्ञान तो सुनते हैं, मुरली भी पढ़ते हैं, लेकिन उसको धारण करने में, फिर तन के कर्म भोग से निर्विघ्न, अर्थात कितना हम बाबा की याद में भोगनाओं को भोग करके निर्विघ्न बनते हैं, और मन से एक रस लगन लगाने में मर्जी व जन्म, क्योंकि लगन उसकी ही लगेगी जो जीते जी मर जाएंगे, अर्थात देह और देह के संबंधियों से मुक्त रहेंगे और एक बाप को याद करेंगे। तो मर्जी व जन्म से लेकर अब तक कहाँ तक निर्विघ्न चलते आ रहे हैं। अब तीसरी बात बाबा बता रहे हैं। तीसरी बात, इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म के स्मृति की आयु। ब्राह्मण जन्म में हमें मीठे मीठे बाप दादा ने स्मृति दिलाना शुरू किया, हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं, कैसे हम परम धाम से आए, कैसे हम 5 युगों का चक्र लगाया, अब हमें क्या करना है, सब बातें बाबा ने बताई। तो स्मृति की आयु लंबी है या छोटी है। बार बार स्मृति अर्थात जीना,
हाँ, जिनको बार बार सब स्मृतियां आती हैं अपनी, तो बाबा कहते हैं उसका मतलब हुआ वो जिए, उनको जीवन मिला, जिंदा हुए। विस्मृति अर्थात मरने की हालत में पहुंच जाना, बाबा को भूलना, नई दुनिया को भूलना, अपने जन्मों को भूलना, अपने स्वमान को भूलना, ये सब बातों को भूलना माना बाबा कहते हैं मरने की हालत में पहुंच जाना। इस हिसाब से आयु छोटी अथवा बड़ी गिनी जाती है। नंबर 4, मर्जी व जन्म लेते ही, हाँ, जैसे ही हम पुरानी दुनिया से मरकर और बाबा के पास जीते जी मर के जो नया मर्जी व जन्म लेते हैं, तो मर्जी व जन्म लेते ही स्नेह, संबंध, संपर्क और सर्व शक्तियों में कहाँ तक तकदीरवान रहे हैं। क्या तकदीर की रेखा प्रतिशत के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से अटूट रही है और साथ साथ पढ़ाई में व कमाई जमा करने में सदा सफलता मूर्त, रेगुलर और पंक्चुअल कहाँ तक रहे हैं। देखो कितनी ढेर सारी बातें बाबा हमारे भाल पर देख रहे हैं। कितनी आत्माओं के प्रति हम महादानी, वरदानी और कल्याणकारी बने हैं। अर्थात दान पुण्य की भी रेखा हमारी लंबी है या छोटी है, इन सब बातों से हर एक सितारे के वर्तमान और भविष्य को बाप दादा देख रहे हैं। वरदान है आज का, कंपेनियन के साथ और उनके साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। देखो दुनिया के अंदर जब जीवन हम जी रहे हैं तो हर एक अपने जीवन में ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा कोई ना कोई कंपेनियन होना चाहिए, कोई साथी होना चाहिए। फिर वो माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, साजन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले, तो सदा मनोरंजन का अनुभव तो कौन से साथी के साथ रहने से होगा? एक बाबा के साथ में। तो कंबाइंड रूपधारी भव, तो बाबा कहते हैं बाप और आप, बस यही कंबाइंड रूप बन के रहो। जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय क्या करो? बाबा युक्ति सुनाते हैं, नोट डाउन, क्योंकि हर एक के पास जीवन के अंदर कभी ना कभी वह घड़ियां आती हैं जब अकेलापन महसूस करते हैं। तो अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो। देखो आज बाबा हमें क्या बताते हैं। वैसे हम बच्चों को बाबा कहते हैं बिंदु में खो जाओ, बिंदु को याद करो। आज बाबा कहते हैं उस समय बिंदु को याद नहीं करो। क्यों? क्योंकि बिंदु स्थिति में जब हम रहते हैं तो हम अकेले होते हैं, एकांत में होते हैं, और जब ऐसे अकेले बनते हैं ना तभी हम बिंदु रूप की स्थिति में स्थित हो सकते हैं। तो अकेले की स्थिति प्राप्त करनी हो, अकेलेपन का अनुभव करना हो तो हमें बिंदु रूप में आना है। परंतु अकेलेपन को यदि मिटाना है, अकेलेपन के बदली में यदि साथी के साथ मनोरंजन का अनुभव करना है तो क्या करना पड़े? तो बाबा कहते बिंदु रूप को याद नहीं करो। क्यों? क्योंकि वह मुश्किल होगा, उससे तुम बोर हो जाएंगे। देखो बाबा हम बच्चों की क्या क्या मनसा को पहचानते हैं, तो बोर हो जाएंगे। उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ। बाबा कहते उस समय बाबा के द्वारा जो भी आपको मीठे मीठे साथ के अनुभव हुए हैं ना, कि बाबा ने मुझे ये मदद की, बाबा मेरे साथ था, बाबा मेरे पास थे, बाबा ने मुझे ऐसे किया, बाबा ने मुझे वैसे प्यार दिया, तो ये जो रमणीक अनुभव हैं उनको हम स्मृति में लाएं। अपने स्वमान की
और अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ, अपने भाग्य की लिस्ट सामने लाएं, प्राप्तियों की लिस्ट लाएं कि जब से हम बाबा के बने हमें क्या क्या नहीं मिला। हाँ, सब कुछ मिला। फिर वो लिस्ट बनाएं। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, हाँ, तो अकेलापन आएगा, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। हाँ, बाबा क्यों कहते हैं कि दिल से कंपेनियन के साथ, बुद्धि से याद नहीं करो, दिल से। तो दिल देते हैं तब तो कोई साथी बनता है ना, किसी को दिल में बिठाते हैं तब तो वो हमें साथ रह के और साथ का अनुभव कराते, मनोरंजन में रखता है, अर्थात खुशी में रखता, आनंद में रखता, क्योंकि उस साथी की याद और उसके साथ की स्मृतियां हमें खुशी में रखती हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बुद्धि से, सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। तो हमारा कंपेनियन कौन? हाँ, हमारा कंपेनियन मीठा मीठा शिव बाबा। तो हमारा कंबाइंड स्वरूप भी कौन? मीठे मीठे शिव बाबा। हमारा दोस्त कौन? मीठे मीठे शिव बाबा। हमारी माँ कौन? हमारा पिता कौन? हमारा मित्र कौन? हाँ, हर एक में हमारा जवाब क्या है? मीठे मीठे शिव बाबा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सर्व संबंधों के रस उससे ही हमको प्राप्त होंगे। तो वो अनुभव करो, यही मन मना भव है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बस बिंदु रूप में बैठो, अकेले हो जाओ, अकेला समझो और फिर याद करो, ये मन मना भव है। नहीं, और ये मन मना भव होना भी और होना ही बाबा कहते हैं मनोरंजन है। हाँ, जब ऐसे कंपेनियन के साथ कंबाइंड स्वरूप से सर्व संबंधों के रस लेते हुए मन मना भव की स्थिति में होंगे, तो वो मन मना भव भी हमारा क्या होगा? श्रेष्ठ मनोरंजन होगा, जो अलौकिक होगा, सर्वोच्च होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, अलभ्य होगा, अमूल्य होगा। सभी ने समझी बात को बराबर? अच्छा, आज का स्लोगन सुने। बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।